आज भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। वित्त विधेयक का उल्लेख किया है अर्थात फाइनेंस बिल के बारे में बात की गई है। अभी हमने आर्टिकल 110 की बात की थी, वो उसमें मनी बिल के बारे में बात की थी अर्थात धन विधेयक के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमें ये देखना है आखिर धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक होता क्या है, यानी कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम वित्त विधेयक देखते हैं। हम पहले की वीडियो में धन विधेयक के बारे में बता चुके थे, मनी बिल के बारे में बता चुके थे। आज हम फाइनेंस बिल के बारे में बताएंगे आपको। फाइनेंस बिल के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि धन संबंधी कोई भी विधेयक है और संचित निधि से अर्थात कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो आपको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी, अर्थात सरकार को राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। तो धन विधेयक के लिए भी सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जो है प्रस्ताव जाता है और वित्त विधेयक के लिए भी सबसे पहले राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाता है और राष्ट्रपति उसके लिए सहमति देता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक यदि साधारण रूप से देखें हम आर्टिकल 117(1) और 117(3) को अभी चर्चा ना करें, एक नॉर्मल तरीके से हम वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक को सबसे पहले धन विधेयक के समान ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद जब लोकसभा उसे पारित कर देती है तो ये वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा को लोकसभा के समान यहाँ अधिकार दिए गए हैं। यहाँ धन विधेयक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वित्त विधेयक का जो है वित्त विधेयक और धन विधेयक में कहाँ डिफरेंस है। जहाँ धन विधेयक की बात की थी हमने कि राज्यसभा को 14 दिन के अधिकार दिए गए थे, लेकिन यहाँ वित्त विधेयक के मामले में हम कहते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार दिए गए हैं, अर्थात राज्यसभा स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है और यह हम कहें कि उसे पारित नहीं करेगी और उसमें संशोधन भी कर सकती है। जबकि धन विधेयक में हमने आपको बताया था कि राज्यसभा को 14 दिन के अधिकार दिए गए हैं, उस 14 दिन में उसे राज्यसभा के स्वीकार करे, अस्वीकार नहीं करेगी और संशोधन भी नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन के लिए सलाह दे सकती है लोकसभा को, लोकसभा उसको माने या नहीं माने। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल के मामले में राज्यसभा को समान अधिकार दिए गए हैं, लोकसभा के समान अधिकार दिए गए हैं। जब जितने पावरफुल लोकसभा है उतना ही पावरफुल राज्यसभा है। राज्यसभा वित्त विधेयक के मामले में यदि देखा जाए उसको स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार कर सकता है। इसके साथ साथ राज्यसभा उसे जो है उसमें संशोधन भी कर सकता है। यदि वित्त विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में वित्त विधेयक के मामले में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाए, फाइनेंस बिल के मामले में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाए तो यहाँ राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग अर्थात हम कहें संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ ये देखें जब दोनों सदनों के द्वारा ये पारित हो जाता है, जब दोनों सदनों के द्वारा वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति से स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति से अस्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसको? वित्त विधेयक को। जबकि धन विधेयक में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार अस्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लेकिन वित्त विधेयक में यदि देखा जाए तो वित्त विधेयक में राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।